स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बोन्स क्या होती हैं, बोन्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम बोन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लेते हैं। बोन्स होता है जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब मजबूत स्केलेटल सिस्टम की मजबूत संरचना होती हैं जो हमारी जो स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती हैं। बोन्स होती हैं जो हार्ड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं, जो मजबूत होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू हार्ड रिजिड मतलब मजबूत होता है, कनेक्टिव टिश्यू की मिलकर बनी दैट फॉर्म्स स्केलेटल सिस्टम, जो हमारे कंकाल तंत्र का निर्माण करती है, ह्यूमन बॉडी के कंकाल तंत्र का निर्माण करती हैं। अब आते हैं बोन्स प्रोवाइड। बोन्स क्या प्रोवाइड करती है? बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन मूवमेंट्स। बोन्स प्रोवाइड करती हैं सपोर्ट्स, यानी कि हमारे शरीर में सपोर्ट्स प्रदान करती हैं, बॉडी को सपोर्ट प्रदान करती हैं ताकि हम चलने फिरने में आसानी हो। और प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं, यानी कि हमारा ब्रेन हो गया, उसको प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है स्कल्स बोन, ताकि चोट नॉर्मल चोट से उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और आती हेल्प इन मूवमेंट्स। जब हम चलते फिरते हैं तो ये स्केलेटल सिस्टम की बोन्स की वजह से ही चलते हैं, मतलब हड्डियों की वजह से चलते हैं। अब आती है इसके फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है जिसके अंदर सपोर्ट्स प्रदान करता है। सपोर्ट गिव शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। यह हमारे शरीर को शेप मतलब ढांचा प्रदान करता है, और स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर भी प्रदान करता है। प्रोटेक्शन किस चीज़ प्रदान करते हैं? जैसे हमारे ब्रेन हो गया और लंग्स हो गया, उसको प्रोटेक्शन का कार्य करता है बोन्स, ताकि नॉर्मल जो नॉर्मल चोटें लग जाती हैं उससे हमारे अंदर के जो मेंस पार्ट होते हैं उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, उस वजह से तो बोन्स प्रोटेक्शन करती हैं। मूवमेंट्स क्या होते हैं? मूवमेंट्स मतलब गति। वर्क विद मसल्स के साथ मिलकर इनेबल टू बॉडी मूवमेंट। जिस प्रकार हम हाथ हिलाते हैं, ये बॉडी मूवमेंट कर रही है मसल्स से। ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है बोन्स के अंदर होता है, बोन मेरो के अंदर होता है, बोन्स के अंदर उस ब्लड सेल का निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर ब्लड सेल फॉर्मेशन पढ़ेंगे ना। अब आते हैं फिफ्थ आता है पॉइंट, मिनरल स्टोरेज, कैल्शियम एंड फास्फोरस। जो बोन्स होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस का निर्माण भी करती हैं। अब आती हैं कि एडल्ट के अंदर कितनी होती हैं और बच्चों के अंदर कितनी होती हैं बोन्स। एडल्ट के अंदर होती है बोन्स 207, और बच्चों के अंदर होती हैं 310। 310 होने की वजह से 300 या 300, और किसी में 270 बता रखा है ना। ये क्यों होती हैं? और किसी में 307 भी बता रखा है। इससे एक कारण है, जब हम छोटे होते हैं तो बोन ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा क्यों होती हैं? जब जब हम धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं तो बोन एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, जैसे कोक्सिक्स वर्टेब्रा, और उसके बारे में नेक्स्ट बार में पढ़ेंगे ना। अब आते हैं एडल्ट्स के अंदर पॉलिसी टाइप्स। बोन्स के एक बार में डायग्राम्स वाले थे, बोन्स के अंदर क्या क्या होता है ये, यानी कि डायग्राम 2 मिनट। बोन्स की स्ट्रक्चर देखते हैं। बोन की स्ट्रक्चर देख ये होता है ऊपरली और निचली दोनों साइड होते हैं। क्या होता है? एपिफाइसिस। ये एपिफाइसिस होता है, ये लॉन्ग्स बोन्स का डायग्राम है। लॉन्ग्स बोन्स के अंदर सर्वप्रथम ऐसे बनाएंगे फिर एपिफाइसिस लिखेंगे ऊपर, जो एंड होते हैं बोन्स का
ऊपर या नीचे उसको एपिफाइसिस के नाम से जाना जाता है। एपिफाइसिस एपिफाइसिस के नाम से जाना जाता है। और जो इसका एंड होता है एपिफाइसिस का, उसको बोलते हैं डायफाइसिस। बोन्स के अंदर जो कैविटी के अंदर, इसके अंदर बोन्स के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, उसको मेडुलरी कैविटी के नाम से जाना जाता है। मेडुलरी कैविटी के अंदर बोन्स मैरो भरी होती है, जो बोन्स आरबीसी का निर्माण करती हैं। ये भी एपिफाइसिस, दो एंड्स होते हैं एपिफाइसिस के। एपिफाइसिस है ना, और जो बीच का जो पार्ट्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस। जो बोन्स मैरो के अंदर आरबीसी का निर्माण करता है, इसी पार्ट के अंदर होती हैं। और ये डायफाइसिस होती हैं सेकेंड। डायफाइसिस ये नीचे होती हैं, सॉरी डायफाइसिस, और ये मेटाफाइसिस होती हैं। है ना। अब आते हैं इसके बोन्स के स्ट्रक्चर हो गया, डायग्राम हो गया, और अब बचा है क्या है पार्ट्स। बोन्स के टाइप्स, बोन्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ बोन्स। टाइप्स बोन्स के अंदर टाइप्स होते हैं, टाइप्स के अंदर आते हैं सर्वप्रथम लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स होती हैं जिसके अंदर क्या आती है, फीमर सब हमारे शरीर की सबसे बड़ी बोन्स होती हैं, जो फीमर्स कहते हैं, ह्यूमरस, दूसरी आती है शॉर्ट बोन्स। शॉर्ट बोन्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे शॉर्ट बोन्स के अंदर आ गई, जैसे एंकल बोन्स, रिस्ट बोन। अब आती फर्स्ट है लॉन्ग शॉर्ट, अब फिर आती इरेगुलर बोन्स, जो हमारे शरीर की अलग ही स्ट्रक्चर होती हैं, आसमान, उसको इरेगुलर बोन्स कहते हैं। इरेगुलर बोन्स के अंदर आएगी वर्टिब्रा, फोर्थ आएगी सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन का आएगी, सिस्मोइड होती है जिससे सिस्मोइड बोन होती है जिस पर टेला, ये कहाँ मौजूद होती हैं, हमारे टखने, मतलब टखना जो घुटने के अंदर मौजूद होती हैं। पटेला बोन्स इरेगुलर से फ्लैट बोन्स होती हैं। फ्लैट बोन्स कौन कौन सी होगी, फ्लैट बोन्स होगी जिसके अंदर आती है, जैसे स्कल्स बोन हो गई और रिब्स हो गए, फ्लैट बोन्स के अंदर आती हैं। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं बोन्स के, फंक्शन हो गया सर, फंक्शन बोन्स, फंक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, फंक्शन भी हो गया। ये हमारे बोन्स होते हैं जो हमारे बॉडी का 70% पार्ट्स को मेंटेन बनाए रखती हैं, जिसमें 70% तो वो जले होता है। इसमें कैल्शियम और बोन्स होती हैं जो कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बनी होती हैं, और कैल्शियम फास्फोरेट से मिलकर बनी होती हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू। आपका सब्सक्राइब